नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे मित्रों। दोस्तों चलिए आज हिंदी में नई व्याकरण को अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मित्रों आज हम हिंदी व्याकरण में अध्ययन करने जा रहे हैं सर्वनाम को। सर्वनाम, ठीक है। चलिए सर्वनाम को अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। सर्वनाम में क्या कुछ नियम है उसको देखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो व्याकरण हिंदी में व्याकरण का महत्वपूर्ण क्यों रखता है ना। आप हिंदी में आप यदि व्याकरण के महत्व को देखोगे, हर एक एक व्याकरण में नियम है। बिना नियम से आप सही तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। अब यदि नियम को सही तरीके से नहीं परखोगे, आप प्रश्नों का हल नहीं कर सकते। प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है, ट्रिक्स के साथ देखना है और इसे समझने का हमें प्रयास करना है। तो दोस्तों चलिए सर्वनाम सर्वनाम को देखते हैं हम। सर्वनाम क्या है मित्रों? ना सर्वनाम, सर्वप्रथम आप यह जान ले, जो संज्ञा, जो नाम वाले शब्द, जितने भी जो संज्ञा है ना, जितने भी नाम वाले शब्द, चाहे राम, श्याम, हरि, सीता, संज्ञा में नाम वाले शब्दों का प्रयोग होता है। यहां पर संज्ञा के बदल में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदल में अर्थात क्या ना, ये, हम, तुम, आप, वे, ये जितने भी शब्द संज्ञा के बदल में, क्योंकि आप जानते हो जब वाक्य में वाक्य को उच्चारण करते हैं, वाक्य को जब हम बोलते हैं, तो हर जगह नाम वाले शब्द का उच्चारण करना संभव नहीं है। तो नाम के बदल में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसे और अच्छी तरीके से हम देखते हैं दोस्तों। चलिए, हाँ देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? ये जो जितने भी शब्द हैं, शब्दों का प्रयोग संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाम वाले शब्द, जितने भी संज्ञा के, चाहे वह मनुष्य का नाम हो, प्राणी का नाम हो, या नदी का नाम हो, शहर का नाम हो, जितने भी नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। समझ गए मित्रों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम को कुछ भागों में बांटा गया है। सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्रथम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 6 भागों में बांटा गया है। आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो जिसपे हिंदी में हिंदी 15 नंबर ही होती है, उस पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया, याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, एक एक को अच्छी तरीके से हमें देखना है। ठीक है, प्रथम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आप कैसे पहचानोगे?
देखिए, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर बताया गया है, क्या बोला गया है दोस्तों? यहाँ पर बताया गया है, जिन सर्वनाम मतलब जो सर्वनाम में वक्ता मतलब जो बोलने वाला वो खुद के लिए हो जाए, श्रोता के लिए मतलब जो सुनने वाला उसके लिए हो जाए, या कोई दूसरे के लिए हो जाए, ये सभी शब्द यदि प्रयुक्त होंगे, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अभी क्या है उसे देखेंगे। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में, कहने का तात्पर्य है, पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता मतलब जो बोलता है वो अपने लिए कोई भी शब्द प्रयुक्त करेगा, जो सुनता है वो उसके लिए, या और किसी के लिए जो शब्द प्रयुक्त होंगे उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम का क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अभी एक-एक को देखेंगे। प्रथम क्या है? उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। अभी उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष। तो याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आप कैसे पहचानोगे? ट्रिक्स के साथ याद रखना। शब्द आपको देखोगे, आपका मैं हो जाए, मैं, मुझे, हमें, यदि आपको ये सभी शब्द आपको प्रयुक्त हों, तो आप जान जाना ये उत्तम पुरुष है। और ये सभी एक-एक शब्द से आपको यदि वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा, जिस तरह मैं चुटकुला सुनाऊंगी। क्या है? मैं चुटकुला सुनाऊंगी। चाहे उत्तम पुरुष में मैं हो, मुझे हो या हमें हो, ये शब्द यदि प्रयुक्त होंगे और ये तीनों शब्दों से कोई एक शब्द से यदि वाक्य में प्रयोग होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? तू, तुम, तुम्हें, आप, ये सभी शब्द से वाक्य बनेंगे तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। जिस तरह तू से क्या है? तुम क्या कर रहे हो? ठीक है दोस्तों, तुमसे क्या बना है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें, आप, ये सभी शब्द से बनेंगे तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। अभी अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष वह, उसे, उन्हें, वे आदि शब्दों का प्रयोग होगा। वह से क्या बन गया? वह कहाँ चला गया? ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पहचानोगे कैसे? यदि उत्तम पुरुष से कोई शब्द आ गया, मैं, मुझे, हमें, ये सभी से वाक्य बना हुआ होगा, यहाँ से आप जान जाना ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष में वैसे ही तुम, तू, तुम्हें, आप शब्दों से वाक्य प्रयोग होगा। अन्य पुरुष में वह, उसे, उन्हें, वे आदि शब्दों से वाक्य बना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चय वाचक सर्वनाम, इसे हम लोग देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में कैसे जानोगे ना? यह, ये, वह, वे शब्दों का प्रयोग हुआ होगा वाक्य में। ठीक है, इस तरह क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें बता रहा है जिस सर्वनाम से निकट मतलब पास में हो या दूर में हो, इसमें निश्चयात्मक बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ से देखो आप, यह, ठीक है, यह से क्या वाक्य बना है? यह मेरी पुस्तक है। क्या बना है? यह मेरी पुस्तक है। उसी तरह वे से क्या बना? वे मेरा मित्र है। ठीक है, यह हो जाए, ये हो जाए, वह हो जाए, वे हो जाए, ये सभी शब्दों से यदि वाक्य बना होगा, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का अर्थात क्या है? मतलब कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चय। निश्चय में मतलब क्या है? जो फिक्स होता है। हाँ, ये मेरी किताब है।
ये मेरा दोस्त है, ठीक है ना। अनिश्चय में कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अनिश्चय, अभी देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द है कोई, कुछ, कहीं। ये सभी शब्दों से वाक्य बना हुआ होगा। यदि कोई, कुछ, कहीं यदि शब्दों का प्रयोग हुआ होगा, आप जान जाना ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वहाँ पर वस्तु से हो, व्यक्ति से हो या कोई प्लेस, स्थान से हो, ये सभी से वाक्य बने हुए होंगे, वे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस तरह यहाँ पर प्रथम आप लोग देखिए मुझे, ठीक है, मुझे से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखना शब्द क्या है, कुछ, ठीक है। मुझे कुछ खाना है, मैंने आपको बता दिया है। निश्चयवाचक में एक फिक्स रहता है, पता चलता है किसके बारे में बताया जाता है। अनिश्चयवाचक में फिक्स नहीं है, ना उसे गिना जाता है, ना उसका कोई पता चलता है ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मुझे कुछ खाना है, तो मुझे क्या बताया गया, कुछ खाना है, कुछ का प्रयोग हुआ है, तो जान जाना कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी देखो यहाँ पर कहीं से, कहीं से क्या शब्द बना है, वह अचानक कहीं चला गया, वह अचानक कहीं चला गया। तो जान जाइएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ, कहीं, कोई शब्दों से वाक्य बने हुए होंगे, ठीक है। आगे निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम क्या है, निजीवाचक सर्वनाम में स्वयं, खुद, अपने, आप, ये सभी शब्दों का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। निजीवाचक सर्वनाम क्या है उसे जानना जरूरी है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजीवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस पे कहने का तात्पर्य है ना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या है, कर्ता के साथ, मतलब कर्ता मतलब जो करने वाला, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है, मतलब जो खुद करता है, ठीक है ना, कर्ता मतलब जो खुद कार्य करता है उसके साथ करने का अपनेपन का बोध कराता है, उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे अच्छी तरीके से आप कैसे जानोगे, देखो यहाँ पर स्वयं, खुद, अपने, आप, इसी शब्द हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे इस सवाल का हल अपने आप निकालो। इस सवाल का हल अपने आप निकालो। मित्रों बताइए यहाँ पर शब्द कहाँ है, कहाँ आपको शब्द मिला, देखो ध्यान से, अपने आप। देखिए इस सवाल का हल अपने आप निकालो, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, उस सवाल का हल, उस सवाल का सल्यूशन खुद ही निकालने के लिए कहा जा रहा है। मतलब खुद ही क्या है, जो खुद है वो क्या है, करता है, खुद कार्य को करने वाला। तो जो कार्य खुद करता है, ठीक है, वो निजीवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह सारी बात खुद समझ जाएगा। देखो अभी यहाँ पर खुद, वो सारी बात कौन समझ जाएगा, खुद। खुद कौन है, करता, करता, तो जो जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जो करेगा वो सारी बात खुद समझ जाएगा। समझ गए मित्रों, निजीवाचक सर्वनाम में स्वयं हो, खुद हो, अपने आप हो, ये सभी शब्दों से वाक्य बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध क्या है मित्रों, रिलेशन, ठीक है। कोई भी आपका कि एक दूसरे से संबंध रहेगा, ठीक है, चाहे वस्तु हो, चाहे आ, मतलब कोई कार्य कर रहा होगा, हर चीज़ों से एक दूसरे से संबंध रहेगा, ठीक है। जैसे है जैसे, वैसे, जो, वो, जो, सो, ये शब्दों से वाक्य बने हुए होंगे। जिस तरह जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य से जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया
जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्द से संबंध दर्शाया जाए, मतलब कहने का तात्पर्य है जो सर्वनाम से एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम शब्दों का संबंध होगा, एक दूसरे से, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम शब्दों से रिलेशन होगा, उसे क्या बताया जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह यहाँ पर जैसा है, यहाँ पर ना जैसा करेगा वैसा भरेगा, समझ गए? जैसा। उसी तरह जो से क्या बना है? जो होना था सो हो गया। तो यहाँ पर जैसा हो, जो हो, ठीक है, वो हो, सो हो, ये वाले शब्दों से जो वाक्य बने होंगे ये संबंधवाचक सर्वनाम है। याद रखना, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध होगा, ठीक है, और इसी शब्दों से, जैसे वैसे जो वो सो, ये शब्दों से वाक्य बना हुआ होगा, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंतिम देखेंगे। चलिए मित्रों, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो आसान है, आप जानते हो। क्या, कौन, कहाँ, ये शब्दों से वाक्य बने हुए होंगे। इस तरह जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कोई वस्तु हो जाए, व्यक्ति हो जाए, या कोई प्लेस, कोई स्थान हो जाए, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चाहे कोई व्यक्ति के बारे में हो, वस्तु के बारे में हो, या स्थान के बारे में हो, ये सभी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस तरह अभी देखो एग्जाम्पल क्या है? आप क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर क्या है? आप क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य है। तो यहाँ पर शब्द क्या है मित्रों? देखो क्या, ये क्या है ना, यहाँ पर है क्या, आप क्या पढ़ रहे हैं। उसी तरह आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर देखो कहाँ है ना, यहाँ पर कहाँ। तो क्या, कौन, कहाँ आदि शब्दों से यदि प्रश्नवाचक का वाक्य बने हुए होंगे, और यदि आपको पूछा जाएगा ये सर्वनाम में कौन से सर्वनाम के अंतर्गत में आता है, याद रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही आता है। समझ गए मित्रों? चलिए, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि कुछ सजेशन चाहते हो, या कुछ यदि आप परिवर्तन चाहते हो, आप सुझाव भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में मित्रों। तो दोस्तों चलिए, फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। अच्छी तरीके से आपको, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अभ्यास करते रहिएगा घर पे। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको मैं बता दूं, हमारी जूनियर टीचर की पेड बैच शुरू हो गई है दोस्तों। जूनियर टीचर आप जानते हो 20,000 की वैकेंसी आई हुई है। जूनियर टीचर 2023 की पेड बैच, हमारी न्यू पेड बैच स्टार्ट हम कर चुके हैं। ये हमारा नंबर है 9692355067। जो बच्चों को पेड बैच चाहिए जूनियर टीचर के लिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारी पेड बैच शुरू हो गई है, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे से आप सभी को गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। आपको, आप जानते होंगे जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, जो सिलेबस है आपके जूनियर टीचर में, वो सभी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सभी विषयों को सही तरीके से कवर अप किया जाएगा, और जो भी डाउट्स है आप बेझिझक आपकी सभी डाउट्स फैकल्टी आपके डाउट्स क्लियर करवाएंगे। बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है मित्रों। आप जब क्लासेस लेंगे आपको पता चलेगा, बहुत अच्छे फैकल्टी ही आपको कितने अच्छे तरीके से गाइड कर पा रहे हैं। और हमारा चैनल का नाम आप जानते होंगे, लर्न हिंदी एक्सप्रेस है। चैनल को परिवर्तन कर दिया गया मित्रों, ठीक है। आप यूट्यूब में सर्च करना लर्न हिंदी एक्सप्रेस, पूरा कैपिटल में, बिल्कुल स्पेस नहीं देना, आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल मिल जाएंगे। उसी में आपको हिंदी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हम आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाएंगे, सीटेट की प्रिपरेशन करवाएंगे, और आपको ओ स्टेट, ओटीटी, केवीएस, नवोदया,
जूनियर टीचर में भी आप जानते होंगे एमएल हिंदी है, ठीक है? उसमें तो जितने भी सब्जेक्ट हिंदी रिलेटेड सभी की आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में। यदि आप चैनल में नए हो, आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और भारी मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए और बच्चे पढ़ पाएँ, जुड़ पाएँ। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सही साधन भी नहीं है। पढ़ने के लिए सही तरीके से उनके पास कुछ मतलब मटेरियल्स नहीं है, सही तरीके से गाइड उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है? ताकि उन तक वीडियो यदि पहुंच जाएगा, वो बच्चे भी सही तरीके से पढ़ पाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे हमें खुद के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइक सब्सक्राइब मुझे बहुत प्रेरणा देती है मित्रों। तो दोस्तों हमारी दूसरी चैनल है, जो नई चैनल है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लॉजिक टेक मैथ करके चैनल है। उस पे आपकी जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके सभी रिलेटेड वीडियो आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी 2 वीडियो मैथमेटिक्स के रिलेटेड मतलब उस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। और मैंने अपने चैनल लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक मैंने वहाँ पर डाल दिया है। आप वहाँ पर जाकर उस चैनल में क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको वीडियो पीडीएफ के रिलेटेड जो भी हो आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, चलिए दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।